नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ तेज रफ्तार में। अब खेतों से निकलेगा भारत की आत्मनिर्भरता का रास्ता। सरकार अब धान की जगह दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने जा रही है, और वो भी उन इलाकों में जहां धान की पैदावार बहुत कम है। ICAR ने देश भर में 1,03,00,000 हेक्टेयर ऐसे खेतों को चिन्हित किया है जहां धान की उपज औसत से भी कम है। अब इनमें से 50 लाख हेक्टेयर में पूरी तरह से दलहन और तिलहन की खेती करवाई जाएगी। यानी अब इन खेतों में अरहर, उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली की लहलहाती फसलें दिखेंगी। सरकार की इस योजना से जुड़ी है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक मजबूत रणनीति। भारत दलहन उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, मगर खपत अधिक होने के कारण इसका आयात करना पड़ता है। देश दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्पादन हर साल एक जैसा नहीं रहता। आंकड़ों से समझते हैं। साल 2014 में दलहन उत्पादन 190.26 लाख टन था। इसके बाद 2015 और 16 में इसमें गिरावट आई, लेकिन 2017 के बाद से उत्पादन में एक बड़ा उछाल आया और ये 230 लाख टन के पार चला गया। साल 2022 में तो ये 270.3 लाख टन के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि 2023 और 24 में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। घरेलू उत्पादन में उतार चढ़ाव से आयात की भूमिका आती है। साल 2015-16 और 2016-17 में घरेलू उत्पादन कम होने के चलते आयात 58 से 66 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर था, जो 2017 में घटकर 25 से 26 लाख टन के स्तर पर आ गया। 2023-24 में आयात अचानक बढ़कर 47.7 लाख टन हो गया, जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। अब सरकार के दलहन की खेती बढ़ाने के फैसले से आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती और अधिक टिकाऊ बनेगी। कम मुनाफे और अधिक जोखिम ने किसानों को दलहन की खेती से दूर कर दिया था। भारत अपनी जरूरत का दलहन पैदा करे, इसके लिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आइए जानते हैं कि इसका सीधा फायदा किसानों को कैसे मिलेगा। मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगा, किसान कम पानी में टिकाऊ फसल ले पाएंगे, MSP पर खरीद की गारंटी मिलेगी, तकनीकी सपोर्ट और उन्नत बीज की सुविधा भी मिलेगी। सरकार की योजना सिर्फ खेती बदलने की नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग यूनिट, MSP गारंटी और बाजार तक सीधी पहुंच देने की है। हर जिले में किसानों को निर्यात योग्य उत्पाद तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि धान छोड़ दलहन की खेती, क्या ये बदलाव किसानों की आमदनी बढ़ाने में वाकई कारगर होगा, और क्या इस कदम से देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी? एक्सपर्ट से जानते हैं। उच्च उत्पादन की हमें किस्मों का विकास करना पड़ेगा, कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि बढ़ानी पड़ेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी चीज है भारतीय किसानों के लिए, अगर वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव रहे तो इस पे काम अच्छा चल सकता है। साथ में ही दालों की सही तरह से प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज की जाए। अब योजनाएं कागज पर नहीं, खेतों में बनेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के साथ 15 दिनों के विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन किया। अभियान की शुरुआत 29 मई को उड़ीसा के पुरी से हुई थी, जिसके बाद कृषि मंत्री ने दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात तक का दौरा किया। गुजरात के बारडोली में अभियान का समापन हुआ, लेकिन मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा संपर्क और संवाद जारी रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लैब टू लैंड के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ही विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी टीम, ये वैज्ञानिक लैब में रिसर्च करते हैं और किसान खेत में खेती करता है। ये लैब टू लैंड जुड़ते ही नहीं है। अगर वैज्ञानिक निकल के खेतों में, गांव में किसानों के बीच पहुंच जाए तो खेती में और चमत्कार हो सकता है। अभियान के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से सीधा संवाद किया, मंडी विजिट किया, किसानों से खेती किसानी की जानकारी ली। बता दें कि अभियान के तहत 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई गई थी, जो 1 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद करने 55,000 से ज्यादा गांवों में पहुंची। इस दौरान लाखों किसानों को बीज मिनी किट भी मिले। अन्न भंडार लबालब, अब क्या होगा असर? भारत के सरकारी गोदाम इन दिनों अनाज से भरे पड़े हैं। चावल और गेहूं दोनों का स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर है। 1 जून 2025 तक चावल का भंडार पिछले साल की तुलना में 18% बढ़कर
59.5 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। वहीं गेहूं का भंडार 36.9 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 4 साल का उच्चतम स्तर है। इसका कारण एफसीआई की रिकॉर्ड खरीद और अच्छी फसल को माना जा रहा है। सरकार अब चावल का निर्यात बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि गेहूं के स्टॉक से थोक बाजार में दाम काबू में रहेंगे। भारत के मसाले अब एक वैश्विक ब्रांड। भारत के मसालों ने एक बार फिर दुनिया में अपनी खुशबू फैला दी है और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में मसाला निर्यात ने 4.72 अरब डॉलर का रिकॉर्ड बना लिया है। मिर्च की निर्यात मात्रा बढ़कर 19% हो गई। वहीं जीरे की निर्यात में 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। हल्दी के निर्यात में 51% की बढ़ोतरी हुई तो इलायची में 53% की। अब भारत की नज़र 2030 तक 10 अरब और 2047 तक 25 अरब डॉलर के मसाला निर्यात पर है। भारतीय कृषि में आने वाला है बड़ा बदलाव। सितंबर 2025 में कृषि मंत्रालय पहली बार उपग्रह आधारित फसल अनुमान की विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा। ये तकनीक 95% तक सटीक है और पुरानी गिरदावरी प्रणाली को पूरी तरह खत्म कर देगा। धान, गेहूं से लेकर स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो जैसी नई फसलों के आंकड़े भी इसमें शामिल किए जाएंगे। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के पायलट प्रोजेक्ट ने उत्तर प्रदेश में धान के रकबे में खासी बढ़ोतरी दिखाई है। ये कदम किसानों के लिए फसल डेटा को और पारदर्शी व सटीक बनाएगा। पीएम फसल योजना में हो रहा है बदलाव। पीएम फसल बीमा योजना को और मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। खरीफ 2025-26 से सभी राज्यों के लिए एस्क्रो खाता अनिवार्य होगा ताकि प्रीमियम की देरी खत्म हो और किसानों को समय पर मुआवजा मिले। साथ ही फसल आकलन में 50% तक यस टेक तकनीक का इस्तेमाल होगा, जो सटीक और तेज परिणाम देगी। ये बदलाव किसानों के लिए बीमा को और भरोसेमंद बनाएंगे। अब खरीफ की फसल के साथ मुस्कुराएंगे मिलेट्स। उत्तर प्रदेश में खरीफ 2025 में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार 4.58 लाख मुफ्त बीज मिनी किट बांट रही है। इसमें 2.47 लाख सिर्फ सावा, कोदो, ज्वार, बाजरा जैसे मिलेट्स के बीज शामिल हैं। साथ ही 5 बीज पार्क भी बनाए जाएंगे, जिसमें लखनऊ का रहमान खेड़ा भी शामिल है। 17 साल के निचले स्तर पर बासमती निर्यात मूल्य। बासमती चावल का निर्यात मूल्य 17 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। मई 2025 में औसत कीमत 23% गिरकर $831 प्रति टन हो गई, जो पिछले साल $1080 थी। फिर भी निर्यात मात्रा में 16% की बढ़ोतरी से नुकसान की भरपाई हुई है। सितंबर 2024 में न्यूनतम निर्यात मूल्य हटने और बम्पर खरीफ उत्पादन से कीमतें घटी, लेकिन मांग मजबूत बनी हुई है। विशेषज्ञ अब निर्यात मानकों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। 16-17 को बारिश होने का उम्मीद है हवा के साथ, और टेम्परेचर तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो अभी 40 के ऊपर चल रहा है। ये 2 दिन और चलेगा और बारिश होते ही इसमें 2-3 डिग्री का फर्क आएगा। अभी अरहर की बुआई इस सप्ताह में कर सकते हैं और अच्छा अंकुरण के लिए ये देखना चाहिए मिट्टी में नमी की पर्याप्त नमी है या नहीं। ये फलों के नया बाग लगने वाले लोग अभी क्या कर सकते हैं, गड्ढों की खुदाई करके उनको खुला छोड़ दें ताकि हानिकारक कीड़ों, रोगाणु तथा खरपतवार को बीज आदि नष्ट हो जाए। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। साथियों, धान की नर्सरी आपने सभी ने लगभग डाल दी होगी और नर्सरियां जहां भी लगी हुई हैं, कोशिश करें कि उसकी प्रतिदिन निगरानी अवश्य करें। यदि अभी भी आपने ऊपर से कहीं ओपन में नर्सरी डाल रखी है तो आपसे अनुरोध है कि उसमें हल्का सा शेड डाल दें या तिरपाल से ढक दें या किसी सूती धोती से कवर कर दें, ताकि धूप का डायरेक्ट प्रकोप नर्सरी पर न होने पाए। जितना छायादार नम स्थान पर नर्सरी बनाएंगे उतनी नर्सरी स्वस्थ होगी। दूसरी बात, यदि पोषक तत्वों की कहीं कमी दिख रही है या आपको लग रहा है कि पौधे कहीं कमज़ोर दिख रहे हैं, तो उसमें आप एक NPK का स्प्रे भी कर सकते हैं। और अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं किया है तो जिंक सल्फेट का एक छिड़काव कर दें 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और थोड़ा चूने का पानी का भी आप डाल सकते हैं। क्या एक देसी फल आपकी वजन घटाने की जंग में गेम चेंजर बन सकता है? जिसे फ्रांस में सेलिब्रिटी ड्रिंक कहा जाता है, वही भारत में गुमनाम है। नाम है कोकम। इस लाल फल में ऐसा एसिड है जो आपकी चर्बी को तेजी से पिघला सकता है। चॉकलेट बनाने से लेकर दवा बनाने तक कोकम का जलवा हर जगह कायम है।
यह आपके लिए और कैसे फायदेमंद है और इसकी खेती से किसान कैसे अच्छी कमाई कर सकते हैं, जानने के लिए गांव जंक्शन के लिए मनीष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखें। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।